सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदन दुगनी की जाऊगी, पर अफसोस है कि किसानों की आमदन तो दुगनी नहीं हुई, पर किसान ते मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं। तो वो वास्ते जोड़ा है कर्जे का भार जोड़ा है किसानों सिर होर दिनों दिन वध रहा, तो लगातार किसान खुदकशियां वालों जा रहे हैं। असी सरकारयोग मंत्री साहब तो पूछना चाहते हैं कि सरकार किसान और मजदूरों के कर्जे माफ करने वास्ते कोई योजना बना रही है, जिस तरह उद्योगपतियों के कर्जे के उत्ते लीक मारी है कि किसान ते मजदूरों के कर्जे माफ करने वास्ते कोई योजना बना रही है? जे है तो की है, जेकर नहीं तो क्यों? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं परम श्रद्धेय संत श्री बलवीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े? और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। उनकी हमेशा कोशिश यही रही, वोकल फॉर लोकल। जैसे आपने बताया, ये प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, ये बहुत ही हमारे छोटे उद्यमी, छोटे किसान और हमारी वुमेन, गांव की औरतें, लेडीज के लिए ये स्कीम है। भाई वो अपना प्रोडक्ट, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांडिंग करना बड़ा आसान रहता है, उनके पास पैसे रहते हैं, फंडिंग रहती है, लेकिन जो गांव की हमारे स्त्री है, हमारे छोटे किसान है, गरीब मजदूर हैं, ये खास तौर के उनके लिए ये इस स्कीम के बारे में हर स्टेट से चेयरमैन साहब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और ये स्कीम 2026 तक है, पर इसे सर और आगे बढ़ाने के लिए सब स्टेट्स ने और नीति आयोग ने मिनिस्ट्री को बोला है
और इस पे बहुत अच्छी तरह जो काम हो रहा है। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूं, हमारी मिनिस्ट्री, क्योंकि मौका मिलता है कभी कभी, बहुत अच्छा काम, बड़ी स्कीमें हमारी इसमें 3 हैं। चाहे प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की आपने बात की, ये 2020 में शुरू हुई, उसके बाद कोविड आया जैसे आपने कहा। अब ये 26 तक है, इसका बजट है जो 10,000 करोड़ इसका बजट है। दूसरी हमारी है स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उसमें वो 2021 में शुरू हुई और 2026 तक है। उसमें भी हमारा बजट है जो 10,900 करोड़ रुपया रखा है। और तीसरी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है जो 2017 में और शुरू हुई 2025-26, उसमें भी हमारा जो बजट है 6,520 करोड़ है। तो जो आपने बात की, ये इसके 4 कंपोनेंट हमारे ज्यादा हैं, जिसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, इसमें जो आपने ई कॉमर्स की बात की, अब ये छोटे गांव के छोटे ब्रांड, आपने उसमें ये कहा था भी बड़े चैनलों पे इनके बारे में बताना चाहिए, वो प्राइवेट है। पर लेकिन हमने कोशिश की, जो सरकार की तरफ से हमारे पासवान मंत्री जी बैठे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करके भी इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे हो ये छोटे प्रोडक्ट की, क्योंकि गांव में छोटा कोई अचार बना रहा है, कोई बेकरी है किसी को, कोई बिस्किट बना रहा है, ऐसे छोटे ये काम है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पे ये बहुत, क्योंकि वहां पे कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं, कई जगह पे नहीं मिलती, वहां पे हैं, काली मिर्च है और बहुत चीजें हैं, कीवी है, पाइनएप्पल है, बहुत छोटे छोटे वहां पे। पर इसके लिए हमने जरूर पहल की है। 14 नवंबर 2024 में जो जेम पोर्टल है, उसके लिए हमने एमओयू साइन किया है। जेम पोर्टल पे इनकी कोई भी चीज, जो भी ये चीज अपनी मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो जेम पोर्टल की व्यवस्था है, वहां से ये अपनी सेल परचेज कर सकते हैं।